अजान हो हज़रत मौलाना यूसुफ पसरूरी साहब हफ़िज़हुल्लाह बड़ी ही प्यारी गुफ्तगू फरमा रहे सन। उलमाए कराम और काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन चूँकि ये दावत वलीमा है मौलाना वक्कास अहमद फ़ारूकी हफ़िज़हुल्लाह का, तो आखिर में मैं इजहार ख्याल और दुआए खैर के लिए दावत देना चाहता हूँ जमात के अज़ीम मुबल्लिग मनादिर इस्लाम हज़रत मौलाना हाफिज़ उमर सिद्दीक हफ़िज़हुल्लाह कि वो आए और इजहार ख्याल फरमाएं। इन्नल हम्दलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। मुझसे कबल मौलाना नासिर मदनी हाफिज़हुल्लाह, मौलाना यूसुफ पसरूरी हाफिज़हुल्लाह मुआशरती हवाले से बड़ी उम्दा नसीहतें फरमा रहे थे, जिसमें ज़िंदगी को बेहतरीन और खुशगवार गुजारने के बुनियादी उसूल बताए हैं। मैं जब कोई निकाह पढ़ाता हूँ तो निकाह के मौका पर मैं चंद बातें कहता हूँ। वो चंद बातें हज़रत मौलाना वक्कास फ़ारूकी हफ़िज़हुल्लाह और उनकी आहलिया और तरफ़ैन जो ख़ानदान हैं उनके मुअज़्ज़िज़ीन के लिए ख़ास तौर पर है। सबसे पहली बात कि जब कोई इंसान अपनी बेटी दे, उसने ये बेटी अल्लाह के लिए दी है, तो उसके बाद किसी किस्म का दुनियावी मालो मता ससुराल वालों से नहीं मांगना चाहिए। दूसरी बात, हमारे यहाँ ये बात मशहूर है और बड़ी मजबूत बात है कि बेटियां देकर बेटे बनाए जाते हैं। तो बेटी देकर बेटा बनाने का मतलब कि जब दामाद ससुराल में आए उसको इज्जत देना, अच्छा खाना देना, उसकी मेहमानी करना, ये ससुराल वालों की जिम्मेदारी है। मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा होता है तो लोग ये बात भी बयान करते हैं कि ये इतने कोरे हैं कि इन्होंने कभी दामाद की भी मेहमानी नहीं की थी। इस वजह से बाहम इख्तिलाफ लड़ाई हो जाती है। ये दो बातें। तीसरी बात, मियाँ बीवी का जो ताल्लुक है निकाह से, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये मवद्दत, मोहब्बत और तवालुद व तनासुल का ताल्लुक है। और इसका जो ताल्लुक है सिर्फ दुनिया के साथ नहीं है, आखिरत के साथ भी है। मियाँ बीवी को एक दूसरे की ज़रूरियात की फिक्र के साथ साथ दीन और ईमान की भी फिक्र होनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उस जोड़े पर मुस्कुराता है। खामद अपनी बीवी को नमाज फजर के लिए उठाता है, वो उठती नहीं, पानी के चींटे मारता है। इसी तरह किसी दिन खामद सोया रहता है तो बीवी अपने खामद को उठाती और छींटे मारती है।
कई औरतें शिकवा करती हैं कि मैंने तो आलमे दीन से निकाह किया है, ये तो नमाजें नहीं पढ़ता। और ये जाहिर और बातिन में फर्क है। इससे उलमा की जो शान इज्जत वकार है कम हो जाता है। इसलिए मियाँ बीवी को एक दूसरे की जरूरियात के साथ साथ ईमान और दीन का भी, अमले साले का भी ख्याल रखना चाहिए। चौथी बात, मैं अपनी मिसाल आपको देना चाहता हूँ। मेरी वालिदा, अल्लाह ताला उनको सेहत आफियत दे, वो मेरे साथ रहती हैं। यूँ समझ लें कि उनकी शफकत है कि उन्होंने मुझे अपने साथ रखा हुआ है। वो मेरी बीवी की कोई शिकायत लगाती हैं तो मैं फौरन उनके सामने बड़े जचे तुले अल्फाज में अपनी बीवी को डांटता हूँ। मैंने अल्लाह के फजल से ना कभी मारा ना कभी बीवी को गाली दी है, क्योंकि नबी इस्लाम ने फरमाया तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन है। माँ और सास के रिश्ते में एक फर्क होता है, ये बात याद रखना। लोग कहते हैं नहीं मैं माँ हूं, मैं सस नहीं। ये महज जज्बाती बातें हैं भाई। माँ जो है वो तंबीह करती है, इस्लाह करती है, शिकायत नशर नहीं करती। सास क्या करती है, खुद भी डांट लेती है, फिर खामद को बताती है, वो भी डांटता है, फिर बेटियां आती हैं उनको भी बताती है इसने ये किया था। ये बातें हैं, इससे बिगाड़ पैदा होता है। तो मैं अपनी बीवी को डांटता हूं और कमरे में जाके उसे मोहब्बत का इजहार भी, मिन्नत समाजत भी, और उसे ये भी कहता हूं कि रिश्ते बचाने में तूने मेरी मदद करनी है। क्या तू पसंद करती है कि क़यामत के दिन मैं अल्लाह की अदालत में जाऊं और माँ की वजह से मेरी कोई नेकी भी काम ना आए और माँ की वजह से मैं जहन्नम में गिर जाऊं? क्या तू पसंद करती है कि कल को तेरा बेटा तेरे सामने खड़ा हो? तो जब वो ये बातें सुनती है तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ साथ तरला भी कर लेते हैं तो वो राजी हो जाते हैं। यानी बहम कंप्रोमाइज, ये मेरी नसीहत है, पल्ले बांध ले। और एक आखिरी बात, बीवी आपको खाना दे, लिबास दे, आपकी वालिदा वालिद की इज्जत करे, अगर ये 3 काम कर दे तो फिर उसको खुशी से, आज़ादी से ज़िंदगी बसर करने दे। उसने आपको खाना भी दिया है, आपको लिबास भी दिया है और आपके मुअज़्ज़िज़ीन की वो इज्जत भी करती है। हर वक्त हुक्म चलाना, जताना, ताना, इससे बिगाड़ पैदा होते हैं। और मैं अपनी बेटी को ये नसीहत करता हूँ, खामद जो है वो 10 दफा कोताही करे, 10 दफा दरगुजर करे, 10 दफा दरगुजर करे। इससे मोहब्बत बढ़ती है। जब खामद शिकवे, शिकायतें, लड़ाई झगड़े के बाद ससुराल जाता है और वो उसको बड़ी इज्जत देते हैं तो वो अपनी बीवी के बारे में सोचता है कि इसने तो मेरी कोई बात नहीं अपने वालिदैन को बताई, बहन भाइयों को बताई, ये तो मेरे पर्दा रखने वाली। ये वो रिश्ता है जिसको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में लिबास कहा है। लिबास ऐबों को ढांकता है। तो ये नसीहतें हैं। अल्लाह ताला हम सब को, जो शादीशुदा है, जो आइंदा शादी जिनकी होनी है, उनको इन नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मौला सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन। ऐ परवरदिगार, हम तेरी बारगाह में दुआ करते हैं दोनों खानदानों को इज्जत, शरफ, ईमान और अमल साले नसीब फरमा। अल्लाह इनको ये रिश्ता ताहयात नभाने की तौफीक अता फरमा। हासिदों के हसद से, शरीरों के शर से, मकारों के मकर से, जादूगरों के सेहर से, दुश्मनों की दुश्मनी से अल्लाह इस रिश्ते को महफूज फरमा। ऐ परवरदिगार, हम सब की बेटियों और बहनों को बेहतर रिश्ते अता फरमा। हमारी औलादों को और बीवियों को हमारे लिए आंखों की ठंडक बना। ऐ अल्लाह, जो नेमतें तूने अता की हैं उन नेमतों में बरकत अता फरमा, ज़वाल नेमत से महफूज फरमा, आफियत व मुआफ़ात अता फरमा। उलमा तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह उलमा का ये आना इनके लिए बायसे बरकत बना। दोनों ख़ानदानों के लिए अल्लाह इस अमल को मुबारक बना। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।